हरे कृष्णा एवरीवन। अभी मैं जा रही हूँ मंगला आरती में। ऑलमोस्ट हम थोड़े से लेट हो चुके हैं, तो 5 बज चुका है और अभी हम फटाफट से जा रहे हैं मंगला आरती में। बाद में डिटेल में वीडियो आपको दूंगी। अभी मैं जा रही हूँ आरती के लिए। चलिए चलते हैं प्लेस पे। तो मंगला आरती होने के बाद मैं अब आपको एक मंदिर का क्विक व्यू दिखा देती हूँ जहाँ पर अभी हम रह रहे हैं। ये आनंद धाम आश्रम है। यहाँ पर श्री राधा श्याम सुंदर जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विशाल है। मंगला आरती होने के पश्चात मंदिर के अंदर जो है अभी मेडिटेशन और जप चल रहा है। जो भी यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, रुकते हैं, वो अंदर मंगला आरती होने के पश्चात जप करते हैं और ध्यान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ गोपेश्वर महादेव जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा है। गोपेश्वर यानी कि श्री कृष्ण के जो गोप होते हैं, ग्वाल होते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम गोपेश्वर महादेव रखा गया है। सुबह का टाइम है, बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण होता है और अंदर से मुरली की धुन आ रही होती है जब इन लोगों का मेडिटेशन चल रहा होता है इस दौरान पर। और अभी आपको मैं करवाने जा रही हूँ यहाँ पर गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन। यहाँ पर महादेव जी अपने पूरे परिवार के साथ में हैं। नंदी बाबा उनके सामने हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, माता पार्वती, श्री गणेश जी। और इस समय जब प्रातःकाल का समय होता है तो बहुत ही शांति होती है यहाँ पर। हरे कृष्णा एवरीवन, मैं हूँ प्रगति और आपका स्वागत है द हीलिंग मून चैनल में। अभी हमारी यहाँ पर मंगला आरती और हम जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। तो चलते हैं, परिक्रमा का करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भी हम उससे परिक्रमा करके देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने परिक्रमा को। तो ये हमारे आश्रम के अंदर की एक मैं आपको भी दिखा देती हूँ। जब भी कोई भी व्यक्ति वृंदावन आता है तो वहाँ पर परिक्रमा करने का विशेष महत्व होता है। इस परिक्रमा को पंचकोसी परिक्रमा भी कहा जाता है। वृंदावन की परिक्रमा में भक्तों की विशेष रुचि होती है और एकादशी के दिन तो इस परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। वैसे तो वृंदावन में हर दिन ही पावन होता है। आप कभी भी आएँ और कभी भी इस परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं। वृंदावन की परिक्रमा श्री कृष्ण भगवान के भक्तों के द्वारा करी हुई एक धार्मिक यात्रा है। इस यात्रा को आप किसी भी स्थान से शुरू कर सकते हैं। वैसे मान्यता यही है कि आप जिस भी स्थान से इस यात्रा को शुरू करते हैं, उसी स्थान पर पहुंचकर इस यात्रा को समाप्त किया जाता है। अब हम भी इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वृंदावन की भूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वृंदावन और कुछ नहीं बल्कि साक्षात श्री राधा कृष्ण का स्वरूप है। ये राधा कृष्ण की रास स्थली है, तो इसलिए ये इस भगवान के स्वरूप को सबसे पहले नमन करना चाहिए और इसकी रज को अपने माथे से लगाना चाहिए, ताकि आपके हृदय में भक्ति का प्रवेश हो सके। और अब हम चल चुके हैं अपनी इस धार्मिक यात्रा पर।
इस धार्मिक यात्रा में आपको बहुत से आश्रमों के दर्शन होंगे, बहुत से ऐसे पावन पवित्र लीला स्थलों के दर्शन होंगे जिनका दर्शन करके आपके हृदय में प्रसन्नता का अनुभव होगा। तो हम भी इस यात्रा को शुरू करते हैं। एक बार दिल से अवश्य बोलें जय जय श्री राधे श्याम और सबको मिले वृंदावन धाम। और शुरू करते हैं इस यात्रा को। और यहाँ पर आपको विविध प्रकार के घाट देखने को मिलेंगे। वृंदावन की इस परिक्रमा में आपको 12 वन और 24 उपवनों के दर्शन होते हैं। उनके मध्य से होते हुए आप इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। वृंदावन की इस परिक्रमा में आपको कई सारे स्थान ऐसे देखने को मिलेंगे, कई मंदिर और मूर्तियां ऐसी होंगी जो कि मुग़ल काल में मुग़लों के द्वारा जो आक्रमण हुए उसके द्वारा उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तो उन्हें भी आप देखते हुए चलेंगे। सुबह सुबह जब आप इस परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो यह समय जो है मेरे हिसाब से सबसे सर्वोत्तम समय होता है, जब आप किसी भी प्रकार की भीड़ भाड़ से अलग हटके इस परिक्रमा को संपन्न करते हैं। आपके हृदय में सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का नाम जप चलना चाहिए जब भी आप परिक्रमा कर रहे हों, और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको बार बार वृंदावन की इस पवित्र भूमि के दर्शन करने का अवसर मिले और आपके हृदय में भक्ति का भाव का विकास हो। अभी हम जिस स्थान से गुज़र रहे हैं वो काली दह स्थल है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग के मदमर्दन किया था, उसका नाश किया था। अब हम आगे बढ़ते हुए पहुँच रहे हैं उस स्थान पर जहाँ पर है मदन मोहन जी का मंदिर। मदन मोहन का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर से जुड़ी हुई बहुत ढेर सारी कथाएं हैं और कहते हैं कि औरंगज़ेब ने इस मंदिर को बार बार नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु कभी भी वो इस कार्य में सफल नहीं हो पाया। यहाँ पर आप यमुना जी के घाट देख सकते हैं। पहले यमुना जी का बहाव बहुत दूर तक था, तो उसी के अनुकूल ये घाट बने हुए हैं और यहाँ से जुड़ी हुई विविध प्रकार की कथाएं भी हैं। ये सुंदर सुंदर घाट आप जब देखते हैं तो आप उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि कभी यहीं पर श्री कृष्ण ने लीला करी थी, यहीं पर रास रचाया था, यहीं पर कभी उन्होंने नृत्य किया था, कहीं पर कालिया मर्दन किया था। अभी आप सामने से कर रहे हैं मदन मोहन मंदिर के दर्शन, जिसकी अभी मैं चर्चा कर रही थी। ये बहुत ही विशेष मंदिर है। कहते हैं करीब 70 फुट ऊंचाई पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर को कई बार तोड़ने का प्रयास किया औरंगज़ेब ने, मुग़लों के हमले हुए, परंतु इस मंदिर को वो नष्ट नहीं कर पाए। और कहते हैं कि ये इस मंदिर की नींव जो है वो यमुना जी की गहराई तक, करीब 70 फीट गहराई तक इसकी नींव गई हुई है। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर रास्ते में अभी हमें अष्ट सखी मंदिर भी देखने को मिलता है, जो कि श्री राधा रानी की 8 सखियों के नाम पर है। श्री राधा रानी की बहुत सारी सखियाँ थीं, उनमें से 8 सखियाँ जो थीं वो बहुत विशेष थीं। इनमें ललिता जी और विशाखा जी जो है वो बहुत ही विशेष है। अब हम यमुना के घाट के पास पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हम इमली तला घाट पर पहुँच चुके हैं। अलग अलग नाम से बहुत सारी घाट हैं। यहाँ पर आरती भी होती है शाम में। और ये है वो तपोस्थली। ये एक सिद्ध पीठ है जिसे इमली तला सिद्ध पीठ के नाम से जाना जाता है। ये चैतन्य महाप्रभु की तपोस्थली है। यहाँ पर इमली का एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष है। ये भगवान श्री राधा कृष्ण की रास स्थली है। यहाँ पर कहते हैं कि एक इमली का बहुत प्राचीन वृक्ष है। करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने इस स्थान की खोज करी। कहते हैं इसी स्थान पर राधा रानी के पैरों में भगवान श्री कृष्ण ने आलता लगाया था और पकी हुई इमली से राधा रानी के पैर की मेहंदी, उनका आलता बिगड़ गया था, जिससे राधा रानी को बड़ा कष्ट हुआ। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब पूरे ब्रज क्रोस में, जो पूरी ब्रज की यात्रा है, उसमें आपको कभी भी कहीं पर इमली नहीं पकेगी, क्योंकि उससे श्रीमती राधा रानी के चरणों की मेहंदी खराब हो गई थी, उनका आलता खराब हो गया था। ये भगवान चैतन्य महाप्रभु की तपोस्थली है। कहते हैं कि एक बार इस पेड़ को काटने का प्रयास किया गया तो इस पेड़ को काटने से रक्त निकलने लगा। इस इमली तला सिद्धपीठ की बहुत ही अधिक महिमा है। यहाँ पर चित्रकला के माध्यम से आपको ये पूरी कथा देखने को मिलती है, आपको समझने का अवसर मिलता है कि किस तरह से इस वृक्ष को काटने का प्रयास किया गया तो उससे रक्त बहने लगा, कैसे इस स्थान पर श्रीमती राधा रानी का महाअभिषेक किया गया, उनके पैरों में कैसे श्री कृष्ण भगवान ने
आलता लगाया, मेहंदी लगाई, ये पूरी कथा और चैतन्य महाप्रभु ने किस तरह से यहाँ पर तप किया, जप किया, भगवान की भक्ति करी, उसे आपको विविध प्रकार की चित्रों के माध्यम से देखने का अवसर मिलता है और आप इस सिद्ध स्थल के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। सोचिए यह कितना पावन स्थान है जहाँ पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने आकर जाप किया, तप किया। इमली तला की महिमा भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। श्लोकों के माध्यम से इस स्थान की महिमा को गाया गया है और यहाँ पर आप कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के दर्शन, जिन्होंने इस स्थान पर इतने वर्षों तक के तप किया। और ये है वही इमली का प्राचीन वृक्ष। इसी स्थान पर एक नया वृक्ष भी लगाया गया है इमली का, और इसे संजो कर रखने के लिए इसे ऊपर तक के कवर करके रखा गया है। ये काफ़ी ऊंचा पेड़ है और इस पर आपको इमली तला की पूरी कथा पढ़ने का अवसर मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ पर संत आए और उन्होंने भगवान की मूर्तियों को, उनके श्री विग्रह को स्थापित किया। और साथ ही साथ बंगला भाषा में भी यहाँ पर इसके विषय में लिखा हुआ है कि ये 5500 वर्ष पूर्व किस तरह से इस स्थान पर श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान ने इस इमली के वृक्ष के नीचे बैठकर लीला करी और श्रीमती राधा रानी के नाम का चिंतन किया गया, उनके नाम का जप किया गया। यहाँ पर एक इस स्तंभ पर आप इस सिद्धपीठ इमली तला की पूरी जो भी कथा है उसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम इस सिद्धपीठ इमली तला के दर्शन करके चलते हैं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। जब भी आप वृंदावन आते हैं तो यमुना दर्शन और यमुना मैया की आरती का विशेष महत्व होता है। यमुना नदी वह पावन नदी है जिसके तट पर भगवान श्री कृष्ण ने विविध प्रकार की लीलाएं करी, कभी ग्वाल गोपियों के साथ में, कभी राधा रानी के साथ में। इन्हीं तटों पर भगवान श्री कृष्ण ने विचरण किया है। तो इसका विशेष महत्व होता है। जब आप परिक्रमा कर रहे होते हैं तो परिक्रमा मार्ग के एक तरफ आपको यमुना मैया के तट दिखाई देते हैं। यमुना नदी के किनारे आपको अलग अलग घाट देखने को मिलते हैं जिनका अपना एक अलग विशेष महत्व है, जैसे गोविंद घाट, युगल घाट, चीर घाट, केशी घाट इत्यादि। इन सभी घाटों का अपना कुछ अलग विशेष महत्व होता है। यमुना मैया में स्नान करने का भी अपना एक अलग पुण्य है। तो जब भी आप आएँ तो एक बार आप इसमें स्नान अवश्य करें। अब मैं आपको प्रोक्षण करवा देती हूँ ताकि ये जल आप तक भी पहुँचे और आप भी नमन करें यमुना मैया को। और मैं स्वयं को भी पवित्र कर रही हूँ। और इस विधि को करने का मेरा उद्देश्य है कि आप चाहे जहाँ भी हों, जिस भी कोने से भारत के या विश्व के इस वीडियो को देख रहे हों, तो उन तक ये जल पहुँचे। और यमुना मैया से आप ये प्रार्थना करें कि आप शीघ्र अतिशीघ्र वृंदावन आएँ और इनके दर्शन और प्रोक्षण का लाभ ले सकें और आपकी सारी मनोकामनाएं जो भी आपने अपने मन में रखी हैं उन्हें आप पूरा कर सकें। और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर दीपदान भी चल रहा है। जब आप परिक्रमा कर रहे होते हो तो उसमें दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। इससे आप माँ यमुना की एक आरती करते हैं और इसके माध्यम से आप उन्हें धन्यवाद करते हैं, उनका पूजन करते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दीपदान की प्रक्रिया चल रही है। दीपदान करने का अपना एक विशेष महत्व होता है। और उससे भी बड़ी बात है कि भगवान को आप जब हृदय से याद करते हैं तो भगवान तक आपकी सारी भावनाएं पहुंचती हैं। और उन भावनाओं को पहुंचाने का एक माध्यम है नाम का सुमिरन करना। जितनी भी देर आप परिक्रमा करें, आप सिर्फ और सिर्फ निर्मल हृदय से ईश्वर को स्मरण करें। जिस भी नाम से आप उन्हें पुकारते हों उस नाम से उन्हें याद करें। श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं को याद करते हुए जब आप ये परिक्रमा करते हैं तो इसका आपको एक अलग ही आनंद आता है। वृंदावन की परिक्रमा समर्पण और प्रेम भक्ति भाव की परिक्रमा है। सुबह का समय है, फिर भी आप देख रहे हैं कि कितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करने वाले हर एक यात्री के मन में सिर्फ और सिर्फ समर्पण का भाव होना चाहिए। शुद्ध एवं निर्मल मन से ईश्वर से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हमें आपके युगल चरणों में प्रीति मिले, भक्ति का वरदान दें और हम कभी भी अपने हृदय से किसी का भी अहित ना करें।
हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। राधा रानी और श्री कृष्ण जो हमारे रास बिहारी हैं, उनकी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर पूरी तरह बनी रहे। अभी हम जिस मार्ग से निकल रहे हैं वो निधि वन के पास निकलता है। जब भी आप वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हों तो कोशिश करें कि आप इसे नंगे पांव करें, ताकि ब्रज रज जो है वो आपके पैरों में जब भी लगे तो आपकी भक्ति जो है वो चरम स्तर पर पहुँचे और आपको उस भक्ति भाव का अनुभव हो। मैंने ये यात्रा जो है ऑटो से करी, क्योंकि मेरे साथ में मेरी मम्मी है, मेरे मामा मामी जी हैं जो कि ओल्ड एज में हैं, वो इतना लंबा सफ़र पैदल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैंने इसे ऑटो से किया है, तो मुझे इसमें कम टाइम लगा है। हालांकि जब आप पैदल करते हैं तो ये करीब 3 घंटे लगते हैं, आपको 2.5 से 3 घंटे का समय लगता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर कि आप किस तरह से इस यात्रा को कर रहे हैं। तो अब हम धीरे धीरे यात्रा में आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं टटिया आश्रम के पास में। टटिया आश्रम श्री स्वामी हरिदास की तपोस्थली। इसी स्थान पर स्वामी हरिदास कीर्तन करते थे और भक्ति भाव के साथ में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा करते थे। इस स्थान को कहते हैं कि यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं हुआ है। आज भी यहाँ पर पुराने तौर तरीक़ों से कार्य होता है। यहाँ पर आज भी बिजली का यूज़ नहीं होता है और दियों से पूजा की जाती है, दिए ही रखे जाते हैं। यहाँ पूरे आश्रम में आपको रेत मिलती है, बालू मिलती है और समाधि भी मिट्टियों से बनी हुई है, मिट्टी से बनाई गई है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है। कभी आएँ तो इस टटिया आश्रम का दर्शन अवश्य करें। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको इसका दर्शन नहीं करवा सकती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हुए पहुँच रहे हैं बाबा नीम करौरी के आश्रम की तरफ। ये भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है। बाबा नीम करौरी, इनके मंदिर, इनके आश्रम आपको भारत के अलग अलग स्थान पर देखने को मिलते हैं। वृंदावन में भी आपको बाबा नीम करौरी का आश्रम देखने को मिलता है। लखनऊ में भी बाबा नीम करौरी का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आश्रम है, जहाँ पर हनुमान जी की बहुत ही विशाल और बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जिसे हनुमान सेतु के नाम से जाना जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको ढेर सारे वीडियोस। अभी आरती चल रही है मंदिर में, तो हम चलते हैं अंदर और आरती का लाभ लेते हैं। और यहाँ पर ढेर सारे बंदर भी हैं जो कि बहुत ही चतुर हैं, तो इनसे थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अंदर। वैसे तो वृंदावन की भूमि पर उपस्थित जो भी चीज़ें हैं, चाहे यहाँ के वृक्ष हों, लताएं हों या जीव जंतु हों, सभी कहीं ना कहीं भगवान की लीला का ही पार्ट है। और ये उनके सौभाग्य है कि उन्हें इस ब्रज भूमि में जन्म लेने का अवसर मिला है, भले ही उनका रूप कुछ भी हो। तो कोशिश करें कि इन्हें कभी हर्ट ना करें और खुद थोड़ी सावधानी रखें। यहाँ पर मंदिर में आरती चल रही है, तो अब हम जल्दी से चलते हैं, कर लेते हैं अंदर दर्शन भगवान के। और यहाँ पर सामने अद्भुत रूप है हनुमान जी का। ये सामने अभी आप देख रहे हैं हनुमान जी का मंदिर है ये, और आरती चल रही है। बहुत ही सुंदर ध्वनि आ रही है अंदर से। देखिए, अब आप भी दर्शन करिए हनुमान जी के। जय श्री हनुमान। जहाँ होते हैं हनुमान वहाँ होते हैं श्री राम। मंदिर के अंदर हम गुरुकुल को भी देखते हैं। एक तरफ गुरुकुल का हिस्सा है और दूसरी तरफ श्री राम भगवान, जहाँ पर हनुमान होंगे वहाँ पर श्री राम होंगे। तो दोनों एक दूसरे से पूरक हैं, जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अब हम श्री राम जी के मंदिर की तरफ हैं। यहाँ पर आरती होने जा रही है, तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। एक बार दिल से बोलें, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीता। परिक्रमा करते करते अब हम आ चुके हैं गोरे दाऊ जी के मंदिर में। दाऊ जी जो श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, जिन्हें बलराम जी के नाम से जाना जाता है, उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। परंतु वास्तविकता में यहाँ पर राधा रानी विराजित हैं, जो कि दाऊ जी के रूप धरे हुए हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत कथा, एक बहुत ही अद्भुत लीला से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार राधा रानी बलदाऊ जी का रूप धारण करके श्री कृष्ण से मिलने आती हैं और श्री कृष्ण जी उन्हें पहचान जाते हैं। तब वो कहते हैं कि अब आप इसी स्थान पर दाऊ जी की इसी वेशभूषा में हमेशा विराजित रहिए। तब राधा जी भी उनसे कहती हैं कि यदि आप मेरे साथ इस स्थान पर रहेंगे तो मैं इसी रूप में यहाँ पर हमेशा विराजूंगी।
तो इस लीला से जुड़ा हुआ है ये मंदिर, यहाँ पर श्री राधा रानी बलदाऊ जी यानी कि दाऊ जी के रूप में है और यहाँ पर भी अभी आरती चल रही है। तो आप राधा रानी के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करिए जहाँ पर वो बलदाऊ जी के रूप में है, यानी कि गोरी गोरी राधा रानी श्याम सुंदर जी के साथ में विराजित हैं। तो अभी हम अपने परिक्रमा के अंतिम चरण में चल रहे हैं। धीरे धीरे हम अटला चुंगी के पास होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो रही है और भक्तों की टोलियाँ निकल रही हैं, नाचते गाते भगवान का नाम सुमिरन करते हुए। वृंदावन धाम की इतनी अधिक महिमा है कि कहते हैं यहाँ की एक परिक्रमा करने से आपको सभी तीर्थों की परिक्रमा करने के बराबर फल मिलता है। तो आप राधा रानी से और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना अवश्य करें कि एक बार अपने जीवन में वृंदावन धाम ज़रूर आएँ और यहाँ पर परिक्रमा करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करें, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। वृंदावन की ये भूमि, ये पावन धरा न केवल राधा और कृष्ण के प्रेम की स्थली है, यहाँ उनकी लीलाओं की स्थली है, बल्कि महान संतों ने, चाहे वो मीराबाई हों या हो स्वामी हरिदास, अनेक संतों की तपोभूमि रही है, समाधि स्थल है उनके यहाँ पर। तो इस धरती पर जब भी आप प्रवेश करें पूरी निर्मलता के साथ आएँ और भगवान की भक्ति में पूरी तरह लीन हो जाएं और उनसे उनकी कृपा को मांगें, उनकी भक्ति को मांगें। ये जितने भी भक्त आप देख रहे हैं सब परिक्रमा कर रहे हैं। सभी भक्तों के हृदय में सिर्फ और सिर्फ एक ही कामना है कि उन्हें राधा रानी के श्री चरणों में स्थान मिले। अब हम अपनी यात्रा को पूरा कर चुके हैं और आ चुके हैं अपने आश्रम जहाँ पर हमारी कथा चल रही है। और ये बैठे हैं राजू जी, जिन्हें इस व्यवस्था में लगाया गया है कि वो अन्य वानरों को यहाँ से दूर रखें और ये यहाँ पर बैठकर चौकीदारी कर रहे हैं ताकि और वानर आकर यहाँ पर की व्यवस्था ना बिगाड़ें ये डर से। अब हम आ चुके हैं अपने आश्रम में और यहाँ पर पूरी हो चुकी है आज की हमारी परिक्रमा करके मुझे तो बड़ा आनंद आया। सुबह सुबह का टाइम है और सबको परिक्रमा देखते हुए और सब तरफ से आपको वही धुन सुनाई देती है, हरि नाम कीर्तन चल रहा है, तो बहुत मज़ा आया। आई होप कि आपको भी घर पे बैठे बैठे परिक्रमा का ये आनंद आया होगा देखने का। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छे वीडियोज़।